इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने आस्तीन पर गिर गया नापाक तेल कुर्ते की और कई मरतबा धो लिया गया अच्छे से, लेकिन फिर भी उसका निशान जो है वो नहीं जाता। 4 उंगल से ज़्यादा का वो निशान है, यानी तेल का निशान जो है कपड़े पे बिल्कुल ज़ाहिर है। कई मरतबा धोने के बाद निशान नहीं जाता। अब उसमें इन्होंने कई सारी नमाज़ें भी पढ़ ली और एक भाई साहब ने इनको फतवा दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी, क्योंकि तेल नापाक होने की वजह से वो निशान जब तक बाकी रहेगा उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते और जो नमाज़ पढ़ी उनको दोहराया जाएगा। आप पूछना चाहते हैं कि इस कुर्ते में नमाज होगी या नहीं होगी। जब मसला ज़रूरी इसलिए क्योंकि साहब जी का कुर्ता नया था ईद का, और नए कपड़े पे अगर इस तरीके का मामला हो तो सवाल पूछना बनता है, क्योंकि अगर ये पुराना होता तो साफ़ी पोछे में डाल दिया जाता, इतनी जहमत गालिबन नहीं होती। मगर ये कि कुर्ता क्योंकि ईद का था तो अब ये चाहते हैं कि उसमें नमाज का हुक्म ऐसा हो जाए कि नमाज हो गई और हो जाएगी तो इनके दिल को थोड़ा सुकून मिले ताकि इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये कि शरीयत जो है वो यानी हमारी अक्ल से नहीं चल सकती कि जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। तो इसलिए सवाल है कि उस कुर्ते को फेंका जाए या क्या किया जाए। तो ऐसा कपड़ा कि जिसके ऊपर नापाक तेल गिर जाए, पहनने वाले कपड़े, तो नापाक तेल गिरने के बाद उस कपड़े को अगर 3 मरतबा धो लिया गया हो और 3 मरतबा धोने के बाद भी उसमें तेल का निशान बाकी हो तो ऐसा कपड़ा पाक है और उसमें नमाज भी हो जाएगी। मतलब ये कि आपके फेवर में मामला आया। तो जो नमाज़ें आपने उसमें पढ़ी हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी के भी कपड़े पे तेल नापाक गिर जाए और वो 3 मरतबा अच्छे से धो लिया जाए, निचोड़ लिया जाए खूब, और उसके बावजूद भी उसका निशान नहीं जाता या उसकी चिकनाहट बाकी रहती है तेल की, कि महसूस होता है कि ये तेल का निशान है, तो वो कपड़ा पाक शुमार किया जाएगा। और जब लिबास पाक शुमार किया जाएगा तो फिर उसे पहनकर पढ़ी गई सारी नमाज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं, ना उन नमाज़ों को दोहराने की ज़रूरत, और वो कपड़ा भी नापाक नहीं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रहा ये कि जिन भाई साहब ने ये मसला बताया है कि ये कपड़ा जो है वो नापाक है, तो ये कि मसला बताने से पहले एक मरतबा उलमा से इसमें राब्ता कर भी लेना चाहिए, और इस किस्म के मसाइल जिन लोगों को बता दिए गए हैं या इनके जहन में ये मसला है कि तेल का निशान हो तो कपड़ा नापाक होता है, ये भी उसको दुरुस्त कर ले अपनी जहनीत को कि कपड़ा पाक होता है, नमाज हो जाएगी। और जिन जिन को बताया है उनसे जाके भी रुजू करें कि इस किस्म का मसला नहीं है, आपकी नमाज सही है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आइंदा इस किस्म के मसाइल बताने से पहले कि जब तक उलमा से अच्छे से उनको ना सुन के समझ लें या फिर किसी किताब के अंदर देखकर अच्छे से ना समझ लें कि हाँ ये मसला ऐसा ही है, उसमें कोई शक शुबा ना हो, तो फिर इस किस्म के मसाइल लोगों में बयान करने से इस तरह परहेज़ करना चाहिए जैसे 104 डिग्री बुखार वाला मरीज़ बर्फ़ के ठंडे पानी से नहाने से परहेज़ करता है। पत्थर में असल लाले पुरनवार